ये तो बात है, आपके कहने से हम कैसे मानेंगे जब हमारी बात आप लोग नहीं मान रहे हो, ऐसा वह व्यक्ति कहता है। तो इसलिए मोक्ष मार्ग में किसी को बाध्य तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह यदि हम अरे उपदेश सुन करके बाध्य हो जाता है तो हम समझ लें कि हमारा मंत्र काम कर रहा है। मंत्र काम करे ये नियम नहीं। बीमारी बहुत दिन की है और वह मिट भी सकती है मंत्र के माध्यम से, और वह नहीं भी मिट सकती है। महामंत्र का जाप आप भी करते हैं और बिच्छू काट खा जाता तो रोते हैं, किंतु आप जैसे नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति जैन नहीं है और ऐसे कभी सुनते हैं मुसलमान भी है, तो आपके बिच्छू को झाड़ने के लिए वो आ जाता है और झाड़ देता है तो एकदम ठीक हो जाता। भाई साहब आपने क्या किया, हमारे पास क्या है और कुछ नहीं है, नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र है, हम तो रात दिन तो माला फेरत है, और तो फेरत ही। हाँ, तो हमारे यहाँ तो महामंत्र है। तो वो कहता है होगा, लेकिन आपका विश्वास उसके प्रति नहीं होगा। नहीं तो हमारा तो विश्वास है कि हम और नमोकार मंत्र पढ़ें और बिच्छू का जहर न उतरे, ऐसा संभव नहीं। अब उसी प्रकार पारा पुनः भस्म के रूप में, भस्म से पुनः पारे के रूप में परिवर्तन कर सकता है। तो ये कोई शुद्ध परमिष्टि बनने के उपरांत पुनः कुछ हवा लग जाए, नीचे से ऊपर तक पहुंच जाए, या पुराने जो शुद्ध परमिष्टि बैठे हैं, हम तो सीनियर हैं, तुम थोड़ा सा खिसक जाओ, नहीं कहते ऐसे। हम प्रतिदिन देखते रहते हैं यहाँ पर, पहले आकर के कोई बैठ जाता और थोड़ी सी काम के लिए चला जाए और उसके स्थान पर दूसरा बैठ जाए, तो फिर क्या वो शुद्ध परमिष्टि जैसे बैठ जाए और उसको हटा दें, उसको होता है क्या नहीं। यदि नहीं भी होता है तो अपनी चटाई प्रतिनिधि के रूप में रख देता है, फिर उसके ऊपर किसी का ताकत नहीं है वो बैठ जाए, क्योंकि उसमें वो मंत्र है, महामंत्र है। तो फिर वो मंत्र उसको पकड़ लेगा। आरक्षण है ये। भारत में आरक्षण तो है लेकिन संरक्षण नहीं है। अब क्यों है क्या पता, ऐसा हुआ। तो उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है यह पारा तो इस प्रकार पुनः पारे के रूप में आ सकती है, किंतु सिद्ध परमिष्टि एक बार बन गए पुनः वह संसार ही नहीं बन सकता। इसका नाम है एक व्यक्ति सिद्ध होकर के पुनः जीवत्व धारण नहीं कर सकता। जीवत्व का मतलब मनुष्य है, तिर्यंश है, देव है और नारकी है, आदि आदि पर्याय धारण नहीं कर सकता। यह तात्पर्य यह हुआ कि लगता है परिणमन हो रहा है, तो पुनः उसके परिणमन होते हुए भी एक बार शुद्ध यदि हो जाता है तो पुद्गल शुद्ध होकर के अशुद्ध हो सकता है, परमाणु होकर के पुनः स्कंद हो सकता है, स्कंद होकर के पुनः वह परमाणु बन सकता। भेदादनो भेद संगाते व्य उत्पद्यन्ते आदि आप लोग तत्व सूत्र को तो रटे हुए हैं ही, इसको आप कर लो। किंतु जीव एक बार शुद्ध बनने के उपरांत पुनः अशुद्ध नहीं बन सकता। ये कहाँ लिखा है महाराज? तो ये वहाँ लिखा है कि अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, अन्यत्र मेरे सिवाय इनको छोड़ करके, किनको किनको? केवल ज्ञान, केवल सम्यक, केवल दर्शन, केवल सिद्धत्व
को छोड़ करके वह पुनः किसी प्रकार के जो अवधि आदि का परिणाम थे उन रूप परिणाम ने नहीं कर सकता है। इसलिए 10वें अध्याय या 9वें अध्याय के स्वामी 10वें अध्याय में यह प्ररूपण किया गया। इसलिए गाढ़ श्रद्धान करिए। आप यदि सही सही साधना करके सफलता प्राप्त करते हैं तो अवश्य ही आपकी उन्नति शुद्धत्व प्राप्त होगा। वहाँ से आपको किसी शक्ति के द्वारा नीचे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अथवा वहाँ के जो सीनियरिटी के कारण आपकी जूनियरिटी बाधित नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार से पुराना और नया और इसमें भेदभाव की व्यवस्था नहीं है। स्वाद की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से, परिणमन की अपेक्षा से अब आज बना हुआ शुद्ध और अनंत काल पूर्व में बना हुआ शुद्ध, इसमें कोई अंतर नहीं आ सकता, यह कहने का तात्पर्य है। आपको यह विषय क्लिष्ट लग रहा होगा, लेकिन पारे का जो उदाहरण दिया है उसको आप एकदेश रूप में स्वीकार कर लीजिए, समझ में बात आ जाएगी। मैं अभी सोच रहा था, लेकिन सोचता सोचता ये सोचा कि भैया इधर से कोहरा कहाँ से आ रहा है। हाँ, फिर तपा उतर गए, इसलिए वर्षा तो नहीं चालू हो रही है। ये क्या को रहा है, कौन है वो? हाँ, आज ठीक है, इतना ही समझता हूँ। पारे में भी इसी प्रकार का चमत्कार है। वह भस्म बनने के उपरांत भी उसका यदि वह भस्म बनने की प्रक्रिया गलत हो तो अवश्य पुनः पारे के रूप में परिणत हो जाए, और उसको जो व्यक्ति औषधि के रूप में सेवन करेगा वह शरीर को फाड़ करके बाहर भी आ सकता है। आत्मा शुद्ध होने के उपरांत इस प्रकार की कोई हरकत नहीं कर सकता, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की आपके सामने घड़ी है, और घड़ी चालू है, चल रही है। यहाँ तक तो स्वाभाविक है, पूछने की कोई बात नहीं है। चल रही है तो वह 3 अपेक्षा से, एक अपेक्षा वह है सेकंड का सा चल रहा है। इस अपेक्षा से घड़ी चल रही है, और मिनट कांटा की अपेक्षा से वह देखने को उपलब्ध नहीं हो रहा है। चश्मा लगाने के उपरांत कुछ संभव है वह भी चल रहा होता है। फिर तीसरा एक और कांटा है जो घंटे का है, वह भी चल रहा है, इस अपेक्षा से कि ये दोनों चल रहे हैं, इसलिए वह भी चल रहा है, किंतु देखने को उपलब्ध नहीं होता। फिर भी कालांतर में वह एक घर खिसक जाता है, तब लगता है यह भी चल रहा है। हमारे सामने तीनों कांटे चल रहे हैं। घंटे का कांटा परोक्ष से हम कह सकते हैं ये भी चल रहा है, इसको हम प्रत्यक्ष से नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वह इस स्थान से उस स्थान तक तो गया, लेकिन चलता हुआ कभी भी वह देखने में नहीं आया। ऐसा है ना? ये तो सहज उसकी क्रिया हो रही है, किंतु कभी भी वह घड़ी पीछे भी चली जाती है। हम साइड और इन साइड और आउट साइड और अदर साइड हम कच्छ में जानते।
क्या कभी घड़ी पीछे भी जाती है? चल रही है तो ये ठीक है, लेकिन पीछे चल रही है ये तो आप अपने दिमाग से और पुनः पूछ लो। कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं जा सकता। जब काल पीछे नहीं जा सकता है तो आपको वह पीछे कब ले जा सकता है? यह एक प्रश्न या यूं कहो जिज्ञासा है। आप कभी भी पीछे नहीं जा सकते। ये काल की 3 कांटें बता रहे हैं। और कालस्य अनुग्रह, ये काल का अनुग्रह है। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक समय से दूसरे समय आदि आदि प्रत्येक पदार्थ में क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए जब पीछे चलना ही नहीं है, चल सकते ही नहीं है, तो पीछे देखते क्यों हो? यह प्रश्न उठता है। पीछे जब से देखेंगे तब से विकल्पों के अलावा हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। और विकल्प के द्वारा, संकल्प के द्वारा संसार का विकास होता बताते हैं। इसलिए बहुत आसानी बात है, जब चल ही नहीं सकते और पीछे देखने से कोई उपलब्ध होगा भी नहीं है, तो चलने को रोको क्यों? किंतु उसको आगे बढ़ने दो। आगे आपके कहने से वह बढ़ता ऐसा भी नहीं है, उसका वह स्वभाव है। ये रुकने का और पीछे मुड़ने का बात हमें समझ में नहीं आती। आपको आ रही है तो देख लो। घड़ी के अनुसार, देश के अनुसार और काल के अनुसार और समय के अनुसार संतों ने कहा हमें चलना है। इसलिए चलना है, स्वभाव है, तो समय के अनुसार आगे ही चलना है, पीछे की ओर मुड़ना नहीं। मुड़ते हो उसमें कुछ आकर्षण होगा, लेकिन सब आकर्षण का केंद्र परिणमन है। कोई परिणमन आकर्षण का और कोई परिणमन विकर्षण का परिणाम निमित्त बन सकता है, किंतु यह दोनों ही आकर्षण और विकर्षण और प्रकर्षण, उत्कर्षण आदि आदि यह हमारे दिमाग की उपज है। वस्तुतः वह चल रहा होता है। आप अवश्य ही इसके बारे में उत्तर न दे करके एक आध बार देख लेना कि पीछे भी कभी चलते हैं क्या। जब पैर हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर भी संदेह के बिना बढ़ाते जाते हैं। पीछे कदम लेते हैं तो हमारा गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ा जाता है। बैलेंस या नियंत्रण हम खो देते हैं। देखो, नियंत्रण खोने में पीछे की ओर कदम उठाने का पुरुषार्थ है। इसलिए आप जंप लेकर के भले ही आगे जाओ, कम से कम बच जाओगे, लेकिन पीछे कदम लोगे जब कभी भी पीछे कैसे भी हो रुकना पड़ता है। रुकना तो हम संभव है, ठीक है, पीछे नहीं लेते हैं। यह आपके दिमाग से सोचने की बात है। पीछे तो जाते नहीं, जाना अनिवार्य है, जाना चलना अनिवार्य है। पीछे यह विवक्षा के अपेक्षा से लगती है। जहाँ पर विवक्षा हो जाती है वह वस्तुतः होती नहीं है, विवक्षा बनाई जाती है। आगे भी और पीछे भी ये एक विवक्षा है। चलना विवक्षा नहीं, वो स्वभाव है। स्वभाव को छोड़ करके विवक्षा बनाओगे, भले ही वक्ता कहलाओगे,
किंतु चलने वाला यात्री नहीं कहलाओगे। यात्री महोदय, चलना छोड़ करके बोलना बंद कर दो। अहिंसा परमो धर्म की।